92 से लेके हम एक बात बताऊं यहाँ आप लोगों को। 92 में मैंने दूसरा बच्चा को जन्म दिया, अगस्त महीना। उसी पल में हम थोड़ा बीमार हो गया, तो उसी में घर में हेल्पर के लिए एक लड़की लेके आ गया। उसी से लेके शुरुआत हो ही गया। उससे पहले भी था शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन उसी का साथ उसका उठना बैठना, साथ सोना, ऐसा वो सब काम शुरू हो गया। तो उसी में बहुत बड़ा धूप पहुंची दिल में। तो अलग हो जाने का एक फैसला किया था मैंने। तो उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा कि मत जाओ, दोबारा मैं ये गलती नहीं करूँगी। तो मैं रुक गई, बच्चे का खातिर भी रुक गई। फिर से वैसे शुरू हो गया। फिर 95 में हो गया। एक जवान लड़की का साथ में 300-400 लेटर दे के बैठ गया उसको, उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होके। मैं गांव चली आई सास ससुर के पास 1 साल। उसी साल भर में वो ना एक सिक्का भेजा है, रुपया पैसा भेजा है। किमिन शेखपुर में थी। ना बच्चा का याद किया, ना मैं मुझे याद किया, परिवार की याद नहीं है। एक लड़की का ऊपर में पैसा रुपया निचोड़ करके इतना ज़्यादा सिटी लेटर लिख लिख के दुकान में रखते गया, ऐसा काम किया। फिर उसको भी कोई हाल में जाके खबर मिला, सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम को। उसमें भी माफ़ी मांगा। बार बार मुझसे गलती हो जाती है, सॉरी, अभी से नहीं करेगा, दोबारा हो गया, दोबारा मौका नहीं देगा शिकायत का। फिर जैसे तैसे करके रह लिया। बाल बच्चों को कैसे कैसे करके, छोटा तनख्वाह है उससे हम मैनेज करके कैसे कैसे करके भी पाल लिया, साथ में रह गया। ऐसा चलते चलते फिर से चला गया सगाली। उसी में फिर एक औरत से अफेयर होके बैठ गया। उस साल भर में भी 10 रुपया नहीं बचता घर में। हम इतना अपना दीदी बहन से मांग के, भैया लोग से मांग के बाल बच्चों को परवरिश किया। उसमें भी 1-2 मुर्गी पाल के, 1-2 सुअर इधर उधर पालने दे के, भाई बहन से मांग के ऐसा करके पाला। फिर से उपाय नहीं है। फिर से हमको ससुर बोला, साथ चला जाओ, ये अच्छा नहीं है, ये बाल बच्चों का प्रति प्यार नहीं है, तुम्हारा प्रति प्यार नहीं है। भले माँ बाप को याद नहीं है शादी का बाद में, फिर भी तो बच्चों को याद करना चाहिए। अपने पेट से निकला वाला को उसका याद भी नहीं है, 10 रुपया भी नहीं बेचते। इसलिए मेरा सन मत भेजो, हम तो आपको देखभाल नहीं कर सकेगा, इसलिए आप साथ में चला जाओ। फिर से रोइंग बेच दिया हमको साथ में। रोइंग में बैठा, वही दिन रात दारू ताश करके पूरा 3 पत्ती खेल के, आपातानी से नीसी फान से ले के खेल के घर का बाहर ही रहता है। साथ में रह के भी हम अकेला बच्चा चारों को संभालता है। 4 बच्चा है हमारा, चारों बच्चा को हम संभाल के बेचता है। अदरक खेती, धान खेती लगाता है। ऐसा करके हम बच्चों को पाला। वो तो दिन रात हम साथ में हो गया। लड़की बाजी तो हम दिखाई नहीं देने लग गया। काम में हम व्यस्त रहते हैं, वो क्या करते मालूम नहीं। लास्ट में सुनते हैं तो उस ज़माने में लाख रुपया बाकी होना, 80,000 बाकी होना, सैलरी इतना कम है। उसमें वो ताश खेलता है, 3 पत्ती खेलता है, दारू पी के आता है, कभी कुत्ता को बुक के चुम्मा करके आते हैं, कभी किसी औरत को पकड़ के चुम्मा करते हैं। इस टाइप का होके 7-8 साल गुजर गया इतना दुख संघर्ष करके। तो वहाँ से पोस्टिंग आ गया तेजू में आ गया। तो वही एक विधवा का घर में फिर से बेचने शुरू, और लड़कीबाजी शुरू। उसके बाद में मैंने गांव में थोड़ा लोन लेने दे के बागान थोड़ा लगाने के लिए आया। टी गार्डन थोड़ा बहुत लगाया, 2-3 पूरा पुली को ला दिया। नर्सरी कर अपना से करके इतना 3 महीना दिन पानी दे के हम अकेला बदन में बागान को जैसे भी लगा के हमें लगा के बैठा है। वो एक बार पलट के तो देखना नहीं चाहा, ख़त्म हो गया तो आता है वैसा। इतना तकलीफ किसको बताएगा, बता भी नहीं सकता है शर्म। पानी पीने शुरू हो गया। पानी दार भी कहाँ कहाँ में है हमको नहीं पता। मत पियो बोला तो हमको ज़बरदस्त पिला के तुम भी पियो बोल के हमको एडिक्शन करा दिया।
नहीं पीना, हमको पीने मत दो। हम टीवी देखने के लिए अंदर रूम चला जाता है तो बोलता है तुम किसी और को लाइन मारता है, तभी मेरा साथ कहानी नहीं पीता है। तू किसी को मोबाइल में अय्यासी कर रहा है तभी मेरा साथ बैठ के हमें कहानी नहीं पीता है। कहानी क्या अच्छा चीज़ है, एक पी के घर को बर्बाद है। बच्चों को एक कपड़ा अच्छा वाला दे नहीं पा रही हूँ, एक मोबाइल मांग रहा है, कॉलेज में है बच्चा, दे नहीं पा रहा है। दुख से हम पीना नहीं चाहा कहानी को, कहानी दारू से दूर रहा मैं रही तो वो उसने नहीं माना। तुम किसी और को सोचते हो, कहीं और जाने का सोचते हो, किसी को लाइन मारते हो तो भी मेरा साथ कहानी नहीं पीता, दारू नहीं पीता, ऐसा हमको सुबह शाम गाली देता है, घर से निकाल जाओ। हम कहानी साथ में पीने वाला और एक तो ढूंढेगा है ही ऑलरेडी, मतलब वो पसंद करके रखा ही है, तो भी हमको ऐसा धमकी दे रहा है। तो उपाय नहीं, मजबूरी है। हम बच्चों को पढ़ाना था, हम उसका गाली सुन के भी हम पढ़ाना था। तो हम 10-10 हज़ार रुपया उससे मंथली, मतलब दिकोती खेलने के लिए दोस्तों के साथ में 10 हज़ार जमा करने के लिए जाके 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया होता है तो बच्चा को बीएड कराया। ऐसा करके हम जबरदस्त, हमको इतना इतना कहानी बना के रख देता है, नहीं पीने से घर से निकल जाओ बोलता है। इस मजबूरी का वजह से हमने कहानी सीखा, 7 साल कहानी पिया हमने। तो बच्चों का हालत उपाय नहीं है ना, तो हम देख के घर का हालत उपाय नहीं है। तेजू से नामसाई आने तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं रहता है। इस हाल में हो के हम बहुत शर्मिंदा है, अंदर अंदर दुखी है। कहानी को कैसे छोड़ूं, क्या करूं, दारू को कैसे छोड़ूं। छोड़ने से तो हमको निकल जाओ बोलता है, किसी और का साथ शादी चला जाओ बोलता है। तो शादी कहाँ जाए हम 4 बच्चा को छोड़ के। उपाय नहीं, मेरा इतना मजबूरी था तो हम साथ में कहानी पिया। फिर उसके बाद में ना वाकरो चला गया। वाकरो में रह के हम तेजू में हैं बच्चों के साथ में। बच्चा एक तो निकल गया नौकरी में, 2 बच्चे तो मेरे साथ में है। 4 वाला तो 1 नंबर तो गाँव में रह ही गया, बर्बाद हो ही गया वो। तो दोनों बच्चों को हम बर्बाद करना नहीं चाहता था, पढ़ाई कर रहा था, उसके लिए हम तेजू में बैठा है बच्चों का देखभाल के लिए। तो वो वाकरो पुस्ती हो गया। वाकरो में बैठ के ये आलूबाड़ी एक गांव है, वहाँ गांव का एक नेपाली औरत से फिर से मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। उसमें पूरा पैसा रुपया 2 साल का कमाई उसमें ख़त्म करके उस औरत का पीछे पूरा फिदा होके पागल होके बैठ गया। उसमें भी बाल बच्चे ने आके समझाया, पापा ऐसा उम्र नहीं है और मत करो। वो भी मैं तो बिल्कुल भी मालूम नहीं था, बेटी मालूम हुआ ये किसी को बात करता है रात दिन, वो कोई औरत ही है। तो आस्ते आस्ते पता चल गया। हम विटनेस का साथ में जंगल में पकड़ा, पैसा रुपया सब खत्म करके। आदमी भी ऐसा गुस्सा हम लोग का ऊपर में, उसके बाद पैसा नहीं देता है, तुम लोग कुछ भी करने नहीं दे, हमको खुशी से जीने नहीं देता है, वैसे बोल के हम लोग को बहुत गाली करता है, मारने के लिए करता है, मारता ही है। फिर भी हम नहीं बताएगा, चौथा मोथा मारा वाला अभी नहीं है जख्म का निशान, तो नहीं बताऊंगी। इस टाइप का करते गया। फिर वाकरों में साथ में बैठा। हम वाकरों में साथ में बैठने से वो फिर निकल जाता है तेजू के लिए, ऐसा करता है। क्या करेगा, वाकरों से पोस्टिंग हो गया। अभी उसमें क्या बोलता है वो, मिसिंग एरिया में पोस्टिंग हो गया पागलम में। तो पागलम में जाके भी वैसे क्लास 9 पढ़ने वाला 10 पढ़ने वाला एक लड़की का साथ में अफेयर होके बैठ गया। उसमें 2-2.5 लाख रुपया लुटा दिया। वो लड़की ने धोखा दे के चला गया, भाग गया। उसी पागलपन में वो कहानी पी के घूम रहा था, तो कहानी बिक्री करने लग गया था। तो वहाँ का स्टूडेंट यूनियन पकड़ा। एक पुलिस अधिकारी होके यहाँ में स्कूल का सामने में कहानी बिकता है, कहानी पीता है बोल के पूरा कहानी है तक साथ में उसको फेसबुक में अपलोड किया। उस शर्म से वो टूट के बैठा है, ऊपर से लड़की उसको छोड़ दिया। 2-2.5 लाख रुपया खर्चा होके उसको बेइज्जती हो गया। तो मैंने सोचा नहीं, इसको बचाना है करके, ऐसे ऐसे बात है बोल के सर लोग को भी हम बताया, 1-2 ऑफिसर को। तो सर लोग क्लोज किया। क्लोज करके एसपी सर अभी भी आप लोग पूछ सकता है, वहाँ का लेगो सर है एसपी वहाँ में। तो उसने क्लोज किया। क्लोज करके उधर में रोइंग में रखा। रोइंग में रख के 6 महीना हो गया, घर में नहीं आया।
6 महीना के बाद आया, इतना धमकी, इतना गाली, दारू पी के होश नहीं होके आया है, गौर का खबर तो पूछता ही नहीं है, ऐसे ही है। तो फिर आया, चलो ठीक है भाई, समझा बुझा के ऐसे 1-2 महीना चला। उसका बाद चला गया, ना रुपया बेचता है ना आदमी। तो एक फ़ोन करता है, मैं फ़ोन करती हूँ तो बोलता है टाइम नहीं है, बाद में फ़ोन करो। जिसे भी बोलता है फ़ोन करते हो तो टाइम नहीं है ऐसा बोलता है। लास्ट में आखिर में जाके तो 6 महीना हो गया नहीं आया, 7 महीना हो गया नहीं आया। तो छुट्टी के लिए हम बोला छुट्टी लेके आ जाओ, टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं देता, तुम खुद ऑफिस में आके बोलो, ऐसे हमको गाली देता है। तो उसका बड़ा भैया बुलाया तो वो झट से आ गया। बंदूक का कुछ लाइसेंस चेंज करना था, बाप का नाम पे था तो बेटू का नाम करना था। तो उसी सिलसिले में बड़ा भाई जब बुलाया तो वो झट से आ गया। मेरा हम इतना 6 महीना से बुलाने के बावजूद भी नहीं आया। भैया जब बुलाया तो आया। उस वक्त भी आया बोल के भाई बहन ने हमको खबर दिया, नाम से आ गया, लेकिन घर में नहीं आया। दूसरा का घर में बैठता है, गाड़ी घोड़ा लेके, एक बोलेरो लिया, 9 लाख 10 लाख रुपया का लोन लेके, बोलेरो लेके लड़की बाजी करके घूम रहे हैं। हमको तो थोड़ा भी केयर नहीं है। हम घर में अकेला उसका राह देख के बैठ रही हूँ। बाल बच्चे भी हमसे दूर हो गया, सब यूनिवर्सिटी में है, कैपिटल में है। तो ऐसा करते करते ज़बरदस्त बुलाया, घर में आया तो अपना दोनों भाई मेरा साथ बैठ रहा था, उन लोग का ऊपर में तहमत लगाया, तुम इतना रात को दूसरा पति का साथ बैठता है, तुम अय्यासी करता होगा ऐसा। अपना खुद का भाई दोनों बैठ रहा है, उसका ऊपर में तहमत लगाया, क्योंकि वो खुद ऐसा होके आया इसीलिए। तो हम भाई और हम लोग तो लूडो खेल रहा था, उसी का खाना खाने का इंतज़ार करके बैठ रहा था। तो भाई दोनों का ऊपर में, मेरा देवर दोनों का ऊपर में इल्ज़ाम लगाया है। इतना गिरा हुआ इंसान है, आप लोग समझ सकेगा तो समझो। तो उसके बाद में रात को वो वीडियो कॉल में अपना जिस्म को पूरा दिखाता है, मैं किसी का साथ नहीं सो रहा है, अकेला सो रहा है। मतलब कि उधर से औरत उसका ऑलरेडी 6 महीना 7 महीना से रख चुका है। वो जो किस बड़ा औरत का साथ में सो रहा होगा, तुम अपना औरत का साथ सो रहा होगा, तेरा बदन को दिखाओ, ये बोला होगा। इसलिए तो पूरा और कमरा को दिखा रहा है और बदन को दिखा रहा है। ऐसा रात भर में हम दूसरा कमरा में और दूसरा कमरा में लॉक करके हम इतना बोला, पापा आओ खाना खाएगा, पापा हम भी साथ में सोएगा। नहीं, मेरा एक नहीं सुना, एक भी नहीं सुना। इतना रू के भी हम खाना खाने के लिए रुका है, 2 बजे रात तक रुका है, नहीं होता है। वो एकदम मेरा आंखों का सामने में, रूम का अंदर में, हम लोग का तो वो कच्चा घर है, रूम का अंदर को भी दिखाई देता है। उसमें वही अभी जिसका साथ में बैठ गया उस औरत को बात करते रह गए। हम कितना दर्द को सह सकता है और कितना तक मैं बर्दाश्त करूं। ऐसा होने के बाद में फिर बच्चा पता चल गया मेरा, रोया वाला को हम रो के फ़ोन कर दिया बच्चा लोग को, पापा ऐसा हो रहा है ऐसे हो रहा है। तो परिवार भी पता चल गया। तो ख़ानदान को हम उसी का भाई लोग को बहन लोग को बताया है। तो क्यों बताया, तुम तो गरीब है, तुम तो हम जो भी करो तुम चुपचाप रो के बैठेगा, सोच के हम किया था, तुमने तो पूरा मेरा परिवार को बताया, मेरा बेइज्जती किया है ऐसे बोल के हमको, तुम क्या ही कर लेगा, हम ले लेगा, तुम क्या कर लेगा, ऐसा चैलेंज किया है मेरा ऊपर में। हम तो क्या करेगा ना, लेकिन ले लो, झूठ मत बोलो, तुम अय्यासी कर रहे, तुम्हारा पैसा फेंक रहे, सब कबूल करो, बच्चों का सामने में, परिवार का सामने में गलती कबूल करो बोला है। तो भाई बड़ा भाई लोग का सामने में बोला हमको दूसरा औरत का साथ में ऐसे इल्ज़ाम लगा रही है औरत। तो देखिए इतना मज़ा से मेरा ऊपर में टोप दिया उल्टा। मैंने तो सोचा भी नहीं है ऐसा इतना बुढ़ापा में भी कर रहा है बोल के। ऐसा अभी भी है। उसका मोबाइल से रिकॉर्ड लुक है, मतलब कि वो खुद कितना कैसा बात करके बेच रहा था, सब बच्चा लोग निकाला है। मैं तो वो सब मालूम नहीं है, सब निकाल के सुनाया। तो शर्म का मारे हमको, मेरा एपोलॉजी नहीं ले सकेगा तुम लोग, मेरा एपोलॉजी लेके देखो, कौन डम है तो लेके देखो बोला। इतना गाली धमकी दे के बच्चा को भी डरा के ऐसा कपा के दाव दिखा के रख के झूठ बोलता है, गुनाह करता है, खराब काम को करता है, तब भी हम लोग बर्दाश्त है। तब पर भी हजारों दफ़ा जाके उसको रोइंग एसपी ऑफिस में भी समझाया है, रो रो के समझाया है, समझ जाओ, सुधर जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, और ज़्यादा दिखाता है हमको वीडियो कॉल कर करके, देखो हम दोनों इतना खुश से बैठ रहे, तुम कौन होता है,
तुम लोग को नहीं चाहिए, भाई बहन नहीं चाहिए, जमीन बाड़ी नहीं चाहिए, रिश्ता नाता नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए, रांडी ऐसा बोल के हमको गाली किया है। दोनों बीवी वहाँ में बैठ के अपों पी के दिखाता है, कभी मीट खा के दिखाता है, वैसा हमको वीडियो कॉल करता है। मेरा हस्बैंड इतना गिर चुका है, तो क्या करें हम। फिर भी हम तो प्यार करते हैं, बच्चे का बाप है, वो ना समझ है ज़रूर, वो हवस का शिकार है ज़रूर, हम वैसा नहीं है। तो इसलिए होगा, तुम जो भी हो मेरा हिस्से का दे दो हमको, हम क्या ही खाएगा, ऐसा बोल के। तो एक तो एग्रीमेंट लेटर बनाया, आया घर में एग्रीमेंट लेटर में खुद सिग्नेचर मार के दिया, खड़ा होके इसी कमरा में, हम अभी जहाँ हैं इसी कमरा में, पढ़ने के बाद में ये इसी बेड में पढ़ने के बाद सिग्नेचर मार दिया। मारने के बाद में हम जब उधर में गया एडवोकेट का सामने में, नोटरी चाहिए था, तो नोटरी के लिए गया तो एक एडवोकेट जो सर जो फोन किया, ऐसा ऐसा ये आया है नोटरी, आपका सिग्नेचर है क्या, ऐसा पूछा है। तो नहीं, मेरा सिग्नेचर नहीं है, मेरा बच्चा और मेरा पत्नी मेरा फेक सिग्नेचर मार के मेरा पैसे को खाता है। इतना तो गिरा हुआ बात बोल दिया, जबकि वो खुद मार के रखा है, वो खुद मंजूर किया है देख के। इतना झूठ बोलने के बाद हम तो अपनों से हार गया, क्या करेगा। दूसरा का सामने में हमें जूता साबित हो गया, इसलिए मैं सोच रह गई हूँ चुपचाप से, एकदम डिप्रेशन में हो गया, कुछ सोच नहीं सकता, कुछ समझ नहीं सकता, कैसा ऐसा हो गया, कैसा ऐसा पल पल में रंग बदल गया बोल के हम तो पूरा कुछ दिमाग में काम ही नहीं है। सर छोड़ दो बोल के हम सर को हाथ जोड़ के हम आ गया। उसका रिकॉर्डिंग अभी भी है मेरे पास में, क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड का साथ में ही सुन रहा था। वो दोनों औरत मौरत मिल के, और एक लड़की भी है, तीनों मिल के हमको गाली किया, तुमको 1 रुपया नहीं देगा, रंडी संडी कुछ भी बहुत भी बोला बात उन लोग। साथ में मेरा हस्बैंड तो भी बोला, उसको हम दे नहीं सकता है 60%, मेरा लोन है, घर बना रहा है, ऐसा बोला। घर तो वो नहीं बना रहा है, यहाँ तो वहाँ बना रहा होगा रोइंग में, वो मालूम नहीं। यहाँ तो मेरा बच्चा घर बना रहा है, उसका 10 रुपया इधर में नहीं लगाए, लगा था 3 लाख रुपया, वो सूद समेत ले लिया, बेटा का ये से निकल के ले लिया, अकाउंट में डायरेक्ट 7 लाख ट्रांसफ़र कर दिया, उसी में वो पूरा खेल के डबल गुत्ती करके खा लिया। तो वो 3 लाख रुपया भी उसका दाला वाला कुछ पैदा नहीं है घर में, उसका नाम का भी नहीं है यहाँ में, ऐसा हो गया। हाँ, तो अभी भी वो वही कर रहा है। इतना टेंशन दुख हो के छोड़ दिया, बाकी छोड़ो, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, तुम खुश रहो, इतना सोच के हम रूह के भी छोड़ दिया। तो फिर वीडियो कॉल करके गांव में उसका बड़ा दीदी का घर, अभी बड़ा भैया लोग का सामने 2 नंबर वाला भैया का घर में, एक नाती लड़का का घर में, ना जाने कितना उसको अच्छा पाने वाला का घर में जा के वीडियो कॉल करके औरत का दोनों को बात करके दिखाएगा। हमको देखो सोच के पूरा रास्ता में वीडियो कॉल में बात करके दिखाएगा, ऐसा हमको मेंटली टॉर्चर कर रहा है। फिर भी हम बैठा है, चुपचाप बैठा है कोई इतना महान बन सकने वाला, महानता ऐसा ईश्वर का जैसा होगा कोई, नहीं हो सकेगा। हम भी अभी थक गया, अभी एकदम उसका हर एक चीज़ से नफरत होने लग गया। अभी तो अच्छा नहीं सोच रहे, हम भी कुछ भी अच्छा नहीं सोच रहे। जितना अच्छा सोचना था, जितना अच्छा करना था, हर एक उपाय करके देखा है, हर एक साधन से उसको समझा के देखा है, मना के देखा है, हर एक चीज़ दिखा के देखा है, आईना मिरर पूरा दिखाया है, फिर भी देख नहीं सकता, वो अंधा अंधा ही रहेगा। इसलिए प्रभु का नाम से हमको यहाँ ज़मीन बाड़ी में, मेरा बाल बच्चों में, गांव समाज में अधिकार जताने ना आए, इतना काफ़ी है। प्लीज़ मेरा दुख पे, मेरा हाल पे छोड़ दो, और यहाँ में घर में आके वीडियो कॉल करके हमको सुना के मत घूमिए, वरना अंजाम बहुत ख़राब होगा। मैं नहीं जानती हूँ, मैं अनपढ़ गवार हूँ, मैं गरीब घर से बिलोंग करती हूँ, उसका मतलब तो ऊपर वाला भी गरीब नहीं है, ऊपर वाला अनजान नहीं है, कोई बात छुपा नहीं है ऊपर वाले से। तो इसलिए आप जो भी कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है,
संभाल के रहिए, जिए, मस्त कीजिए अपना, एकदम ज़िंदगी मस्ती में जिए। फिर भी हमको बार बार मेरा जख्म को खुरद के हमको दर्द दे के मेंटली टॉर्चर करके गांव में मत आइए प्लीज़, इतना मैं हाथ जोड़ती हूँ।